जब आप देखते हैं कि वहां पे कोई देख नहीं रहा तो आपने बोला कि ठीक है, बीच में से डिवाइडर के ऊपर से बाइक चढ़ा गई, तो उन्होंने क्या जेसीबी चढ़ाया और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में करा छेद, और दूसरे जापान ये वो दुनिया भर, और वो सब मिलके, ठीक है, वो सब मिलके इसको पंचायती मार मारेंगे। वर्दी में कलफ लगा होना चाहिए और वहां पे टकाटक बिल्कुल गेरू चूना वहां पे सल्यूट कर रहा है, अस्सलाम वालेकुम साहब। कहां जाते हो बेटा तुम, सब्ज हिलाली परचम लहरा देते हो, ऐसा हिलाते हो सब्ज हिलाली परचम के। जय हिंद दोस्तों, मैं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बड़ी मजेदार चटपटी खबर है, और वो चटपटी खबर सुनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरी आपसे विनती है, गुजारिश है कि हमारा एक और चैनल है मेजरली राइट, आप वहां पे भी जाके प्लीज जाके सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और वहां पे आपको छोटे छोटे वीडियोस मिलेंगे 2-3-4 मिनट के, जैसे ये लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस हैं, वहां पे बड़े शॉर्ट फॉर्मेट, कोई अच्छी खबर लगी फट से वीडियो बना के वहां पे पोस्ट करा, तो दिन में 2-3-4-5 वीडियोस आपको वहां पे दिख जाएंगे, अलग अलग समय पे आपका फोन टिंग 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 करता रहेगा नोटिफिकेशन से, और आपको मजा आएगा। तो प्लीज उसको भी जरा सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। अच्छा दोस्तों, मजेदार खबर क्या है? अच्छा, हम ये डिस्कस कर रहे थे ना दोस्तों कि शी जिनपिंग जो है वो इंडिया क्यों नहीं आया, क्योंकि इंडिया फंस जाएगा, मोदी जी पूछ लेंगे, जो बाइडेन पूछ लेगा, ऋषि सुनक पूछ लेगा, भैया क्या तुम छिछोरी हरकतें करते रहते हो, ये वो। तो इसके पीछे भी एक कहानी निकली है, मुझे नहीं पता था इसके बारे में, मैंने तो जब पढ़ा तब मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया, मैंने बोला ये क्या हो गया यार वहां पे। अच्छा, हम ये आपको बता चुके हैं पहले से कि चीन का बेड़ा गर्क हो रखा है बुरी तरीके से, चीन में जूते पड़ रहे हैं, चीन का जो रियल एस्टेट है वो जमीन पर धड़ाम हो गया, चीन की इकोनॉमी जमीन पर धड़ाम हो रही है, ठीक है, चीन के बैंक जो हैं, बड़े बड़े बैंक, वो जमीन पर धड़ाम हो रहे हैं, लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोगों की उम्र बढ़ गई, 1 चाइल्ड पॉलिसी थी ना, एक ही बच्चा होगा घर में, अब एक बच्चे के चक्कर में सारे बुढ़े हैं वहां पे सारे बुढ़े हैं, और एक एवरेज चाइनीज जो है 10 से लेकर 12 साल अपने भारतीय काउंटर पार्ट से 10 से लेकर 12 साल उम्र में बढ़ा है। तो ये सब चीजें जो हैं उसमें चीन का हलवा बन रखा है, और इस हलवे का रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है शी जिनपिंग। अच्छा, बाय द हे करके एक रिजॉर्ट है, बाय दे हे और ऐसी कुछ नाम है उसका, चाइनीज नेम एनीवे। तो यहां पे ये रिजॉर्ट है चाइना में। सो बाय द हे में ये हर साल जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है ना, ये लोग अपनी मीटिंग करते हैं, उसमें शी जिनपिंग भी आता है, या जो भी प्रेसिडेंट हो, ये आज से नहीं हो रही, तो कई सालों से हो रही है। बाय द हे में मिलते हैं ये लोग, और साल में एक बार मिलते हैं, 1-2 दिन रहते हैं वहां पे, और चीन के मामले में इनका डिस्कशन होता है कि कितना अच्छा हुआ, कितना बुरा हुआ, फीडबैक दी जाती है, बड़ी फ्रैंकली फीडबैक दी जाती है, और बड़े फ्रैंक होके, ओपन होके एक दूसरे को ये बताते हैं कि बॉस ये तुमने गलत करा, अच्छा ठीक है मैं ये ठीक कर लूंगा, इस टाइप का। इसमें जो पुराने हैं ये लोग भी आते हैं, जो पुराने लोग हैं वो भी आते हैं, जो पहले सत्ता में रह चुके हैं, जो प्रीमियर रह चुके हैं, जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के हेड रह चुके हैं, सब आते हैं वहां पे। इस बार ये जितने लोग थे ये लोग इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होने के बाद इन लोगों ने ये जितने भी फूके कारतूस थे, खाली कारतूस थे, पुराने चले हुए जो खाली खोखे हैं, ठीक है, तो बुजुर्ग हो गए, अब इन लोगों ने क्या करा कि इन लोगों ने यह प्रूव कर दिया कि अभी भी खाली कारतूस में थोड़ा बहुत बारूद है। दोस्तों, इन लोगों ने पकड़ के शी जिनपिंग की कर दी भारी बेइज्जती, बाय गॉड की कसम, इन्होंने शी जिनपिंग को जलील कर दिया बुरी तरीके से। और जलील किस पे करा? वही इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो रखा है, डिप्लोमेसी का बेड़ा गर्क हो रखा है, इसका बेड़ा गर्क, उसका बेड़ा गर्क, और उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स कोट करे। अब शी जिनपिंग सकपका गया कि हो क्या रहा है, क्योंकि शी जिनपिंग तो अपने आप को भगवान समझता था, खुदा समझता था। शी जिनपिंग को यह लगता था कि भाई माओ त्से-तुंग के बाद अगर कोई लीडर है, यानी कि माओ त्से-तुंग से पहले भी ले लो, कोई लीडर है तो शी जिनपिंग है, मैं तो बाप हूं चीन का, दुनिया का बाप हूं। यहां पे जो पहले लीडर रह चुके हैं उन्होंने इसको अच्छी तरीके से छीला, उत्तर प्रदेश की भाषा में बोलूं, शी जिनपिंग छीला गया अच्छी तरीके से। अच्छा, इसको छीलने के बाद क्या करा कि फिर पता लगा कि साहब हु जिनताओ वो आपने वीडियो देखा है, वीडियो के हम आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं, यहां पे ग्रैब्स दिखाते हैं स्क्रीन के। जब एक पुराना चाइनीज लीडर, इसके पहले था, काफी सीनियर लीडर है, उसको सिक्योरिटी गार्ड्स ने पकड़ के पूरी भरी सभा से निकाल दिया। हु जिनताओ चाइना का लीडर था यार, नॉट अ स्मॉल गाय, वेरी बिग शॉट। उसको इसके कहने पे, शी जिनपिंग के कहने पे, तो वो उस मीटिंग में आया नहीं, उसने बोला यार तुम मेरी इज्जत नहीं करते, जाओ भाड़ में, मैं नहीं आता तुम्हारी मीटिंग में। तो अब वहां पे सारे लीडर्स ने बोला यार तुम कर क्या रहे हो, तुम चाइना को किस डायरेक्शन में ले जा रहे हो। अब ये सारे उसके सीनियर हैं, ये क्या बोलेगा उनको, ये चुप। फिर इन्होंने इसको जलील करना शुरू करा, और बॉस कहते हैं कि इतनी बेइज्जती हुई शी जिनपिंग की, इतनी बेइज्जती हुई उसमें
कि शी जिनपिंग फिर जब वापस आए तो इसके एड्स थे सामने, इसके जो स्टाफ था उनके सामने तिल मिलाया बहुत। ये फेंका पटकी वहां पे ना शी जिनपिंग ने प्रॉपर वहां पे, जिसको हिंदी फिल्म टाइप जो होता ना, हीरो जो परेशान हो जाता है तो कड़ाक ये फेंक फाक के शी जिनपिंग ने बोला कि बुड्ढे क्या समझते हैं अपने आप को, ठीक है, इनका मचाया हुआ गंदा जो मैं आज साफ कर रहा हूं, इन्होंने गंदगी मचाई थी पहले जो मैं आज साफ कर रहा हूं, इनको तमीज होनी चाहिए मुझसे कैसे बात। ये काफी शी जिनपिंग ने छाती पे बात ले ली भाई, इसने काफी पे छाती पे बात ले ली, बोला कि नहीं ये तो गलत है और बिल्कुल नॉट एट ऑल, और मैं बिल्कुल इस बात को कबूल नहीं करता। लेकिन कबूल तू कर ना कर भाई, वो तेरे सीनियर हैं, वो तेरे सीनियर हैं, ठीक है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में डिसिप्लिन बड़ा सॉलिड है, सीनियर है तो सीनियर है, फिर आपको बात समझनी पड़ेगी, उसकी माननी पड़ेगी। चाहे पीठ पीछे तुम कितनी फेंका पटकी करो, बर्तन वर्तन अपने घर के फेंको, उसके सामने तो तुम मुंह बंद करोगे या सरी बोलोगे, अपनी राय दे सकते हो लेकिन इज्जत के साथ। तो जितने भी बुड्ढे थे पुराने खोखे खाली कारतूस, इन लोगों ने बारूद मिलाया और शी जिनपिंग को बुम। तो शी जिनपिंग फिर भारत नहीं आया क्योंकि शी जिनपिंग को पता था कि ये जो मुझे फीडबैक यहां से मिला है, ये जो मेरे खाली खोखे खाली कारतूसों ने, फोके कारतूसों ने जो मुझे फीडबैक दिया है, वहां पे तो बड़े बम के, जिसको कहते हैं ना कि बम के गोले बैठे हैं भरे हुए इंडिया में। मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी के 155 mm हॉविट्जर का राउंड है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ही इज 155 mm हॉविट्जर राउंड। दूसरा हॉविट्जर राउंड वहां पे बैठा है जो बाइडेन, जो बोफोर्स में डलता है ना इतना बड़ा, तो वो वहां पे बैठा है। वहां पे ऋषि सुनक बैठा है, वहां पे जर्मनी के चांसलर, वहां पे भाई जितनी भी G20 की कंट्रीज है वहां पे सब लोग आएंगे, वहां पे जापान, ये वो दुनिया भर, और वो सब मिलके, ठीक है, वो सब मिलके इसको पंचायती मार मारेंगे शी जिनपिंग को। उसको पता था, वो नहीं गया। आसियान की मीटिंग है, मोदी जी का अटेंड करने, ये गया नहीं भाई, ये भाई गया नहीं आसियान की मीटिंग में, तो पक के बैठा है। क्योंकि अब ये बात फैल गई कि शी जिनपिंग की जो चाइना में जो पकड़ है ना, वो धीरे धीरे ढीली हो रही है। मैं दोस्तों 2-3 मिनट और खर्च करके आपको ना ये बता देता हूं कि शी जिनपिंग की पकड़ ढीली क्यों हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है यार। शी जिनपिंग तो भगवान है और 3rd टर्म में, आई थिंक 2 टर्म हो गए अगर मैं गलत नहीं बोल रहा, ये 3रा टर्म है, तो भाई शी जिनपिंग कमजोर कैसे पड़ गया। देखो ऐसा होता है, आप कितनी भी चतुराई करो, आप कितनी भी गुंडागर्दी करो, कितने भी बड़े बाहुबली हो, जब तक लोगों को रोजगार मिल रहा है, ठीक है, जब तक लोगों के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके बुजुर्ग माँ बाप को इलाज मिल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आपके सारे गुनाह माफ हैं, ठीक है। फिर आप बीच में 2, 4, 5 उल्टी सीधी हरकतें करो, लोग कहते हैं ठीक है यार अपनी जिंदगी तो ठीक। ये ह्यूमन टेंडेंसी यार, भारत में भी यही है और चाइना में भी यही है, रशिया में भी यही है, हर जगह दुनिया का, आई थिंक हर एक मुल्क में ये बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है कि दोस्तों अगर ऐसा कुछ है, अगर ऐसा कुछ है, कुछ गड़बड़ हो रही है, ऊपर नीचे हो गया, तो ठीक है यार, हम लोग तो कंफर्टेबल हैं, लोग पहले घर परिवार की सोचते हैं, फिर बाहर देश की दुनिया की सोचते हैं, ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। चाइना में भी यही चल रहा था, बोला कि इकोनॉमी तुम्हारी सबसे बढ़िया है, इकोनॉमी तुम्हारी सबसे बढ़िया है, दुनिया के लिए तुम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। अब चाइना में हुआ क्या, मैं फिर से आपको रिपीट करके बताता हूं, ये जलील क्यों हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात, भाई के बैंक डूब गए, भाई मतलब शी जिनपिंग अपना, शी भाई के बैंक डूब गए, शी भाई की रियल एस्टेट की कंपनीज धड़ाम बोल गई, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग भारत आ रही है, फिलीपींस जा रही है, थाईलैंड जा रही है, इंडोनेशिया जा रही है, साउथ कोरिया जा रही है, ताइवान जा रही है, भाग रही है वहां से मैन्युफैक्चरिंग बाहर। और सबसे बड़ी बात, इकोनॉमी तो स्लो बहुत हो ही गई है, लेकिन इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो मेन चाइना का ताकत थी ना दोस्तों, बल था चाइना का, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज। आप चाइना जाइए, आप गाड़ी चलाइए, आधे घंटे आप गाड़ी चला रहे हैं, फैक्ट्री 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 फैक्ट्री। वो जो चाइना का दिल था, दिल क्या करता है, ऐसे दिल जब धड़कता है तो खून दौड़ता है बॉडी में, तो फैक्ट्रीज है वो चाइना का दिल है, जब वो धड़कते हैं तो पूरी चीन में खून की, जिसको कहते हैं ना, खून दौड़ता है चाइना की रगों में। वो मैन्युफैक्चरिंग चाइना की 5 महीने लगातार कॉन्ट्रैक्ट हुई है, यानी कि कम हुई है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, 5 महीने लगातार। चाइना की तो वाट लग गई, बुरी वाट लग गई, और कर्जा इतना उठा लिया, अब कर्जा वापस देने का उनके पास कोई तरीका ही नहीं है कि भाई हमने तो इतना कर्जा। अब इसमें हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। इसमें है ये चक्कर दोस्तों कि जो पूरा ये चीन वाला मामला है, ठीक है ना, जो भी चाइना अपने हिसाब से कर रहा है, अब इसकी गोटियां फिट नहीं बैठ रही, चाइना की गोटियां फिट नहीं बैठ रही दोस्तों, और यही डर के मारे शी जिनपिंग चुप बैठा है। आप समझ गए पूरा सिनेरियो। वो बुजुर्गों ने बेइज्जत करा चीन में, उसका असर आसियान में हुआ, उसका असर G20 पे हुआ।
पुतिन नहीं आ रहा, वो तो हम समझ गए थे। पुतिन ने मोदी जी को फोन कर दिया था कि मोदी जी आप जानते हैं मेरी प्रॉब्लम, हम दोनों भाई हैं, कोई इशू नहीं है यार, ये अरेस्ट का चक्कर आपके लिए भी कंट्रोवर्सी, मेरे लिए भी कंट्रोवर्सी, छड्डो। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है यार, तुसी भाई हो, कोई बात नहीं, अगली बार आ जाएंगे कभी, आल कम देयर, मैं आपके पास आ जाऊंगा, कोई इशू नहीं है, डोंट वरी। तो ये मोदी जी ने उनके साथ सेट कर लिया, लेकिन शी जिनपिंग जलील हुआ इसलिए नहीं आया। तो दोस्तों स्टोरी ये हुई है कि एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग आपको पता है चीन से बाहर आ रही है, इंडिया में आ रही है, इंडिया में आ रही है, जैसे पाकिस्तानी कह रहे हैं। यहां पे लोग कह रहे हैं कि सितंबर में, इसी महीने में, जब एप्पल का नया फोन, एप्पल आईफोन 15 जो है वो लॉन्च होगा, तो भारत से लॉन्च हो रहा है, वो चाइना से भी लॉन्च हो रहा है, लेकिन भारत से भी लॉन्च हो रहा है। अब इसका ये है कि चीन को इस बात की खीज लग रही, जिसको देसी में कहते हैं ना, खीज लग गई उसको, तो चीन को लग गई खीज, और चीन ने बोला कि यार हाउ इज दिस पॉसिबल, आप द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है ना, द ग्रेट चाइना वॉल की अलग स्टोरी मैं बताऊंगा अभी इसके बाद ना, वो मजेदार स्टोरी है। तो ग्रेट वॉल आप जानते ही होंगे ना, वो बड़ी सी जो वॉल है, दीवार है चाइना में, आज से हजारों साल पुरानी, उसके बारे में भी एक स्टोरी है छोटी सी। फिर हम अपने ले चलेंगे आपको चीन के सपोले के पास, अभी सांप के बारे में बात कर लें, फिर सपोले के पास जाएंगे। तो दोस्तों चीन ने यह बोला कि एप्पल, हमारे जो सरकारी नौकर है ना, वो एप्पल यूज नहीं करेंगे, तो 3.6% एप्पल की शेयर गिर गई। एप्पल को थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, एप्पल रिकू कर लेगा, उसको कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए कि चाइना कितना बौखला गया है, सोचिए जरा, आप जरा इसके ऊपर सोचिए कि चाइना जैसा मुल्क ये बोल रहा है कि आप लोकल चाइनीज मेड फोन जो कचड़ा है वो इस्तेमाल करो, आप एप्पल इस्तेमाल करना। ये चाइना मैसेज पास करना चाहता है अमेरिका को कि हम आपको बैन कर सकते हैं। बैन कर दो ना यार, हम तो चाहते हैं कि चाइना एप्पल बैन कर जाए। यहां पे टाटा बैठा हुआ है, यहां पे टाटा बैठा हुआ है भाई, टाटा पूरा उठा लेगा तुम्हारा, जितनी भी चाइना चुइना की तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग आ जाओ, सब कर लेंगे यहां पे इंडिया में। बहुत टैलेंट है, बहुत पैसा है, बहुत जमीन है, बहुत फैक्ट्री है, पूरा इकोसिस्टम है, देयर इज नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा एक दो तीन महीने में लगेगा प्रॉब्लम, लेकिन वी कैन मैनेज यार, हम लोग मैनेज कर लेंगे। हमने शुरू कर दिया बनाना आईफोन 15। मैं तो यूएस वालों से यही कहूंगा, ये छोड़ो, ये नालायक लोग हैं, ठीक है ना, ये चाइनीज को छोड़ो, ये नालायक लोग हैं, इनके बस का कुछ नहीं है, ये ड्रामा ज्यादा करते हैं। कम टू इंडिया, मेक इन इंडिया। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का क्या चक्कर है, मैं 2 मिनट में आपको बताता हूं, फिर दूसरी खबर पे चलेंगे, सपोले के पास चलेंगे, सांप को रैप अप करते हैं। दोस्तों वर्कर काम कर रहे थे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद, तो उसने बोला यार जो आगे से रास्ता है ना वो बहुत लंबा चौड़ा है यार, कई किलोमीटर जाना पड़ता है ऐसे। तो भाई ने जेसीबी लिया और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना खोद दी। बाय गॉड, झूठ नहीं बोल रहा हूं, बाय गॉड भाई ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना खोद दी जेसीबी लेके। कैन यू इमेजिन, कितने हजार साल पुरानी, जो अंतरिक्ष से दिखती है। लोग कहते हैं अंतरिक्ष से अगर सैटेलाइट से देखोगे तो आपको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखती है। एक जमाने में बनाई गई थी मंगोलों को रोकने के लिए, दैट वाज द ओरिजिनल प्लान। फिर उसके और भी कई काम थे, 50 काम थे, लेकिन ओरिजिनली बनाई गई थी, जो बाहर से इन्वेडर्स थे, मंगोल्स एंड अदर इन्वेडर्स, उसको रोकने के लिए वहां के राजाओं ने बनवाई थी। अब ये जा रहे थे, इनको माल लाने में, फैक्ट्री में, घर जा, ये कह रहे बड़ा लंबा लूप लग रहा है। तो जैसे हमने नहीं देखा यहाँ पे, काफी दिल्ली में भी होता है, ठीक है, कि जब आप देखते हैं कि वहां पे कोई देख नहीं रहा, तो आपने बोला कि ठीक है, बीच में से डिवाइडर के ऊपर से बाइक चढ़ा गई, तो उन्होंने क्या जेसीबी चढ़ाया और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में करा छेद और दूसरे डायरेक्शन में निकल गए। ये हैं चाइनीज, ठीक है साहब। अच्छा, अब आते हैं सपोले पे। तो सपोले का जो आर्मी चीफ है, सपोलापुर का, क्या कहते हैं उसको, सपोलिस्तान, सपोलापुर, जरा कमेंट्स में बोलिए इसको क्या बोलें, सपोलिस्तान बोलें, सपोलापुर बोलें, क्या बोलें, जरा कमेंट्स में लिखिएगा, ठीक है ना। चीन तो हो गया सपोला। अच्छा, सपोलिस्तान का जो आर्मी चीफ है उसका नाम है जनरल आसिम मुनीर। जनरल आसिम मुनीर बैठ गया गल्ले पे, ठीक है जी। जनरल आसिम मुनीर बैठ गया गल्ले पे। किस तरीके से बैठा जनरल आसिम मुनीर, हमने कल बताया था ना आपको, हर चीज के बारे में जनरल आसिम मुनीर को डिस्कस करना है, हर चीज के बारे में जनरल आसिम मुनीर को अपनी राय देनी है, हर फाइनेंशियल चीज के बारे में, डॉलर तो जनरल आसिम मुनीर, इंपोर्ट तो जनरल आसिम मुनीर, एक्सपोर्ट तो जनरल आसिम मुनीर, फॉलिंग वैल्यू ऑफ पाकिस्तानी करेंसी तो जनरल आसिम मुनीर। अच्छा, स्मगलिंग जो हो रही है ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर में तो जनरल आसिम मुनीर। ये भाई बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि पेनिशिया फॉर ऑल द इल्स, पाकिस्तान आर्मी को दे दो ठीक कर देगी। अच्छा, पाकिस्तानी डिजर्व भी यही करते हैं, दे ट्रूली डिजर्व दिस। जनरल आसिम मुनीर ना सॉफ्ट कू कर लिया दोस्तों, सॉफ्ट कू कर लिया। और कल से पाकिस्तानी मुझे ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि मैंने ट्वीट एक करा था, देखिए ट्वीट। और मैंने ट्वीट पे क्या बोला यार कि भाई तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम क्या है जनरल आसिम मुनीर, व्हाट्स योर वर्क। आप आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, यू आर नॉट अ स्मॉल पर्सन, यू आर अ वेरी बिग सीनियर पर्सन, यू आर द आर्मी चीफ ऑफ अ कंट्री, ऑफ अ न्यूक्लियर पावर स्टेट। आपका काम है जो दहशतगर्द हैं पाकिस्तानियों को ठोक रहे हैं, पाकिस्तानियों को ठोक रहे हैं जो दहशतगर्द,
उनसे आप पाकिस्तानियों का दिफा कीजिए, अपने अपने जो फौजी अपने जवान हैं उनका दिफा करिए। वो आप कर नहीं रहे। आप बैठे हैं बिजनेसमैन के साथ कि भाई बिजनेस, आपको कैसे पता बिजनेस क्या होगा, कैसे होता है बिजनेस? आपको बिजनेस का भी पता है? यह बड़ी अजीब सी बात है। पाकिस्तानी थॉट प्रोसेस में समझ नहीं पाया। पाकिस्तानी थॉट प्रोसेस यह है कि क्योंकि वो पाकिस्तानी आर्मी में है इसलिए वो सब कुछ ठीक कर देगा। फिर तुम कहते हो कि यार इंडिया के इसरो इतना बढ़िया रॉकेट हवा में लॉन्च करता है और सैटेलाइट लॉन्च करता है और विक्रम वो क्या नाम कहते हैं अपना चंद्रयान 3 लॉन्च करता है और आदित्य L1 लॉन्च करता है और गगनयान की प्लान चल रहा है और क्या क्या चल रहा है और हम लोग नहीं कर पाए। हम में तो बड़ा टैलेंट है। अरे तुम ही लोगों ने वहां पे फौजी बैठा के रखे हैं। तुमने फौजी जनरल बैठा के रखे हो, लेफ्ट राइट कर रहा है सुपार्को के अंदर। वो थोड़ा ना रॉकेट उड़ाना जानता है। सही बंदे को तो रखो। अपनी इकोनॉमी के लिए एक सही बंदा लेकर आओ और उसको टाइम दो 4-5 साल, वो इकोनॉमी तुम्हारी लाइन पे लगाएगा। तुमने क्या सोचा तुम फौजी जनरल को चाबी दे दोगे सब ठीक कर देगा? और पाकिस्तान कैंटोनमेंट है कि जनरल साहब बोलेंगे गेरू चूना करो गमले में तो सब सुंदर लगेगा, घास काट दो सब खूबसूरत लगेगा। घास कटी होनी चाहिए, हेज कटी होनी चाहिए, बिल्कुल वर्दी में कलफ लगा होना चाहिए और वहां पे टकाटक बिल्कुल गेरू चूना वहां पे सल्यूट कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम बेटा, आ जाओ। ऐसे चलता है देश, ऐसे चलेंगे मुल्क का। तो भाई आपको एक प्रॉपर पॉलिसीज होती है किसी भी मुल्क की और पॉलिसी के तहत मुल्क चलता है। आपने चाबी पकड़ा दी आसिम मुनीर को। अच्छा जी, ये खबर देखिए। खबर तीसरी ये है कि साहब आपके ट्राइबल एरियाज में अटैक हुआ, धमाधम लड़ाई हुई दे दनादन और लड़ाई में 4 पाकिस्तानी फौजी मारे गए और बाकी 12 टेररिस्ट मारे गए। जनरल आसिम मुनीर वहां पे नहीं जा रहा। तो मैंने ट्वीट जो करा था, मैंने ट्वीट के एंड में क्या लिखा था कि पाकिस्तानियों तुम्हारा जो जनरल है इसको सरहद पे खड़ा होना चाहिए था, गले पे बैठा है ये गल्ले वाला जनरल है तुम्हारा, राइट? जनरल आसिम गल्ला मुनीर, ये इसका पूरा नाम है, जनरल आसिम गल्ला मुनीर। ये गल्ले पे बैठा है। ओ भाई एक बात बताओ, तुम्हारा काम सरहदों पे है, तुम आर्मी चीफ हो पाकिस्तान के यार। you're a big shot actually. Why do you choose to behave like a small time businessman? Nothing wrong in doing business, all my respects to business, मैं इज्जत करता हूं बिजनेस वालों की। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यार तुम एक मुल्क के आर्मी चीफ हो, तुम्हारा काम है मुल्क की दिफा। तुम यहां पर डॉलर है, सब्जियों का क्या रेट है, तेल कितना दाम, दिस इज नॉट योर जॉब। फिर पाकिस्तानी कहते हैं हमें बड़ा टैलेंट है लेकिन हमें दबाया गया। टैलेंट है तो कहां है तुम्हारा टैलेंट? दिखता क्यों नहीं है? और पाकिस्तान में नहीं दिखता, बाहर क्यों नहीं दिखता? और पाकिस्तान का सेकंड जनरेशन का भी नहीं टैलेंट दिखता। मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं थोड़ा सा हट रहा हूं टॉपिक से, हट के बोल रहा हूं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा कि जो पाकिस्तानी माँ बाप गए हों और उनका बच्चा पैदा हुआ वहां पे विदेशों में, जिसको पूरा माहौल ही अमेरिका का मिला है, जिसको पूरा माहौल ही कनाडा का मिला है, जिसको पूरा माहौल ही ऑस्ट्रेलिया का मिला है, जिसको पूरा माहौल ही यूके का मिला है, जो अंग्रेजों के बीच में पला बड़ा है, पूरी डेमोक्रेसी, पूरी ह्यूमन राइट, सब कुछ उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो भी वर्ल्ड में है वो उसको बेस्ट, वो तब नहीं तीर मार रहे पाकिस्तानी। कुछ है गड़बड़, आप सोचना कभी। देयर इज समथिंग वेरी सीरियसली रॉन्ग। आप कहते हो ना हमें बड़ा टैलेंट है, हमें बड़ा जज्बा है, लेकिन वो हमारे सियासतदान चोर हैं जिन्होंने हमें रोक दिया। वो सियासतदान चोर है तो वहां पे क्या आपका क्या जो बाइडेन भी चोर है, वहां पे तुम्हारा जस्टिन ट्रूडो भी चोर है, वहां पे तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया में एल्बनीज भी चोर है, यहां पे ऋषि सुनक भी चोर है, सब चोर हैं और तुम ही अच्छे हो। ठीक है जी। और आखिरी में पाकिस्तानियों में आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं, आप में इतना टैलेंट है, इतना जज्बा है, कलमा पढ़ के मुल्क बना था। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोगों ने ऐसा एक्सपोर्ट मारा है पाकिस्तान से। सबसे ज्यादा जो पाकिस्तानी है ना, बर्मिंघम इज वन ऑफ द सिटीज ऑफ यूके। यहां पे बहुत पाकिस्तानी पाए जाते हैं, बहुत पाकिस्तानी पाए जाते हैं बर्मिंघम में। ठीक है जी। और बर्मिंघम हैज डिक्लेयर्ड बैंक्रप्सी। वो कह रहे थे पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला, बर्मिंघम डिफॉल्ट कर गया। ये देखो न्यूज आर्टिकल भाई साहब। तो पाकिस्तानी मुबारक हो, तुम जहां जाते हो बेटा तुम सब्ज हिलाली परचम लहरा देते हो, और ऐसा हिलाते हो सब्ज हिलाली परचम के बर्मिंघम मिल जाता है उससे। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है, चैनल पर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।